वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड। मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर चाहे डॉक्टर रेशु। मकर राशि के लिए यानी कैप्रिकॉन्स के लिए 15 जून से लेकर 30 जून तक का महीना कैसा रहेगा, ये 15 दिन कैसे रहेंगे, ये मैं आपको बताऊंगी टैरो के माध्यम से। 15 मई से 15 जून तक की जो वीडियो थी मैंने डाल रखी है। आज मैं जो टैरो रीडिंग करी हूँ वो है 15 जून से लेकर 30 जून तक की, यानी कि 15 दिन की रीडिंग्स मैं आपको दे रही हूँ। तो जल्दी से अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अब पुराने हैं तो उसको शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत जल्दी एक लाइव सेशन करने वाली हूँ, उसका इंतजार कीजिए। कॉमेडी में मैं पोस्ट डाल दूँगी, उसको देखते रहिएगा यूट्यूब पर। इस सेशन में क्रिस्टल से रिलेटेड मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी, क्रिस्टल ब्रेसलेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूँगी, ऑरा क्लिनजिंग के बारे में, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगी। अगर आप लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये, और बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो इसको आप लाइव जाऊंगी मैं उस दिन, तो मैं आपको पोस्ट पहले ही डाल दूंगी, आपको पता चल जाएगा। तो आप उस दिन ज़रूर जुड़िएगा सेशन में। कैप्रिकॉन्स के लिए 15 जून से लेकर 30 जून तक का टाइम, इवेंट्स क्या होंगे देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया है कुछ टाइम पहले, और कहीं ना कहीं से आपने जो फंडिंग है वो अपने घर में से ही ली है, और मोस्टली फंडिंग आपकी घर की ही है, और कुछ आपने बाहर से भी ली है। तो थोड़ा सा आप इस समय परेशान है कि वो कैसे जाएगी, क्योंकि आपका जो पैसा है वो इस समय सर्कलिंग में है, मतलब अभी चल रहा है, अभी ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना आपको लॉस हो रहा है, अभी वो घूम ही रहा है आपका जो पैसा है। तो चिंता मत कीजिए। यहाँ मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर इस वक्त आपकी बिज़नेस रिलेटेड कोई भी विश है, तो मैंने एक इन्फिनिटी के ऊपर एक वीडियो दे रखी है, इन्फिनिटी साइन के ऊपर, कि कैसे आप यूनिवर्स से अपनी विश को पूरा कर सकते हैं मांग के, कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिविटी को, अपनी विश को पूरा करने में आप कैसे यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन्फिनिटी की एक वीडियो डाली हुई है मैंने, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, और उसका मैंने कॉमेडी पोस्ट में भी लिंक डाल रखा है, तो वहाँ आप जरूर देखिए। वो आपके लिए इस वक्त बहुत फ़ायदेमंद होगी। जो भी आपकी विश है वो आप उस पर, स्पेशली जो आपकी इनकम से रिलेटेड, जो पैसों से रिलेटेड विश है वो आप ज़रूर लिखिएगा, तो वह फुलफिल होने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे इस वक्त काम कर सकता है, ऐसे यहाँ पे संकेत मुझे दिखाई दे रहे हैं। वही बात है कि आप इसमें चिंता में हैं, पैसों से संबंधित आपको कुछ चिंताएँ हो रही हैं। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगी कि कहीं आपने ज़मीन से संबंधित कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, कर रखा है, लगभग एक साल भर 6-7 महीने पहले आपने इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दे रहा है किया होगा, तो उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि आप उसको किस तरह से सेल करें, किस तरह से उसमें प्रॉफिट आपको मिले, तो वो भी चीज़ आपके इस वक्त माइंड में चल रही है। ओवरऑल फैमिली का जो माहौल है वो अच्छा है। फैमिली में मुझे यहाँ पे फैमिली से मतलब आपके घर का जो माहौल है, वो बच्चे, आपका फैमिली, आपकी वाइफ, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहा है। कहीं आप किसी के हो सकता है कि कहीं पार्टी या कहीं बाहर किसी फंक्शन में भी आपको जाने का चांस मिल सकता है, तो वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। या मैं आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप बुधवार के दिन और सोमवार के दिन अपने घर पे तोरण जरूर लगाएं। अशोक के पत्तों का या आम के पत्तों का आप तोरण लगा सकते हैं, और उसमें कुछ गेंदे के फूल लाल वाले जो होते हैं वो आप ज़रूर लगाएं। तो ऐसा आप ज़रूर कीजिएगा इस पूरे महीने। कोई भी एक हफ्ते में दिन चुन लीजिए, सोमवार चुन लीजिए या बुधवार चुन लीजिए, या गुरुवार या शुक्रवार को भी आप लगा सकते हैं। तो कोई भी एक दिन चुन लीजिए, हफ्ते में एक दिन अपने घर में या जो आपका ऑफिस है वहाँ पर तोरण ज़रूर लगाएँ बना करके। इससे आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, शुभता आएगी, और बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट होंगी, नेगेटिव चीज़ें इससे दूर भागती हैं। इस तरह के जो आप उपाय करते हैं तो वो आप ज़रूर कीजिएगा। काम से संबंधित यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात छोड़ दूँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात छोड़ दूँ, तो बाकी आपके काम में मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। काम में, बिज़नेस में अगर आप करते हैं, अकेले काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको इस वक्त और भी लोग आपसे जुड़ना चाहें, या अगर आपको लग रहा है कि कुछ लोग और जुड़ सकते हैं तो आप उनको जोड़ सकते हैं अपने वर्क को और बढ़ाने के लिए आगे। तो बट आप जो मेन जो वर्क होगा वो आपको ही करना पड़ेगा, तभी आप, लीडरशिप आपके हाथ में होगी तो आपको आगे चल के फ़ायदा होगा। किसी बात को लेकर के आपकी फीलिंग्स हर्ट भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं,
लोग, जो अनमैरिड लोगों की बात मैं करूँ तो कुछ बातों को लेकर आपकी फीलिंग्स हर्ट हैं, परेशान हैं आप लोग, आप बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे चल के क्या होगा। तो इस बारे में मैं आपसे कहूँगी कि थोड़ा समय रुकना पड़ेगा, अपनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनिवार को अपना छायादान जरूर कीजिएगा, उससे काफ़ी हद तक आपकी नेगेटिविटी हटेगी। रात को सिरानी जल रख के सोइए, उसको अगले दिन डिस्कार्ड कर दीजिए। शनिवार के दिन कीजिए, रविवार के दिन घर के बाहर उसको उसको ड्रेन कर दीजिए, नाली वगैरह में डाल दीजिए। ऐसा आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपका मन जो है परेशान, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन परेशान हो जाता है, किसी की कहने पे, किसी ने कुछ कहा और उसकी वजह से आप डिप्रेशन वाली स्थिति में सोच सोच के परेशान जरूर हो रहे होंगे। तो इस तरह की स्थिति है। अगर आप लड़ाई करने की सोच रहे तो बिल्कुल मत कीजिएगा, आगे चल के आपको परेशानी हो सकती है। वही चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि परेशान हैं आप, जिसकी वजह से थोड़ा सा मन ज़्यादा परेशान हो रहा है आपका। पिछले 8-9 दिन से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में हैं। तो उसको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, थोड़ा समय है, निकल जाएगा और जल्दी ही आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। मे बी जून के पहले हफ्ते में आपकी स्थिति ऐसी बन रही है, शुरू का 1 हफ्ता निकलेगा ऐसा, बट उसके बाद आप इस स्थिति से रिकवर कर जाएंगे बहुत जल्दी। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचिए और घूमने फिरने की सोच सकते हैं आप, कहीं अपने मन को बदलने की कोशिश कीजिए। कोई भी परेशानी बहुत बड़ी नहीं होती और कोई भी समस्या ऐसा नहीं होती जिसका समाधान ना हो। तो 1 हफ्ते का टाइम निकल जाएगा तो ये स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि चंद्रमा की किस तरह से राहु या केतु से ग्रसित होने की वजह से इस तरह की स्थिति अक्सर बन जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लानिट है। बहुत जल्दी एक राशि से दूसरी राशि में 2.25 दिन में ये घर बदल लेते हैं, तो बहुत जल्दी मूव करते हैं, तो इसलिए मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। फीमेल्स के ज़्यादा जल्दी होते हैं। तो इस तरह से ये स्थिति बनती है, पर थोड़ा समय निकल जाएगा तो ये स्थिति आप रिकवर कर जाएंगे। किसी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय था जिसको आप सोच रहे हो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोई वाद विवाद अटका हुआ था, किसी प्रकार का कोई जजमेंट होना था, तो यहाँ पे पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे कि वो आपके पक्ष में बात जा सकती है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं कहूँगी, किसी प्रकार की बीमारी हो सकती है उनको, किसी प्रकार का कोई भी इशू हो अगर उनको, तो मैं यहाँ कहूँगी कि अपनी दवाइयों के साथ साथ इस वक्त आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की बहुत ज़रूरत है। आयुर्वेदिक ले लीजिए, होम्योपैथिक तो आपको सूट नहीं करेगी। अगर आप एलोपैथिक लेते हैं तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ले सकते हैं। अपनी डाइटरी चेंजेस आप कर सकते हैं, खाने पीने में बदलाव कीजिए। विशेष रूप से इस महीने आप ध्यान रखिए कि पानी से आपको इन्फेक्शन ना हो जाए। पानी को बहुत सावधानी से फ़िल्टर करके आप पीजिएगा, क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की और खाने पीने में बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ किडनी संबंधित या लीवर संबंधित डिटॉक्सिफिकेशन संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। हो सकता है आपको बीपी से रिलेटेड भी परेशानी हो जाए। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे जिसे कहते हैं स्थिति थोड़ी बाहर निकल सकती है कंट्रोल से। तो इसलिए आप थोड़ा सा आप अल्टरनेटिव मेडिसिन लेने की और डाइटरी चेंजेस की आप कोशिश कीजिए करने की। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मन में हमारे घर कर जाती हैं, उनको लेट गो करना ही अच्छा होता है, उनको दूर छोड़ देना ही अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। ये समय आप बिल्कुल अपने माइंड को ब्लैंक कर लीजिए, न्यूट्रल मोड में चले जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तभी आपकी समस्या का समाधान होगा, अदरवाइज़ आप और उलझ जाएंगे। जैसे ही आप न्यूट्रल मोड में जाएंगे, छोड़ देंगे, 1 महीना अपने दिमाग को डाइवर्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से अगला महीना हो जाएगा आपके लिए अच्छा। संकेत दिखाई दे रहा है मुझे कि अगले महीने कुछ आपके लिए पॉजिटिव आ सकता है। पढ़ाई वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि उनको यहाँ पे अच्छा एक ऑप्शन मिल सकता है जो उनके लिए अच्छा रहेगा। पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे बच्चों के लिए मैं कहूँगी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ रही है, एक अच्छा ऑप्शन उनके सामने आ रहा है, तो वो उसको सेलेक्ट ज़रूर करें। जिस भी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। गेट टुगेदर करने का मौका मिल सकता है, आप पार्टी में जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी जो लोग परेशान हैं उनको अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, थोड़ा सा आपका मूड चेंज होगा। तो यहाँ पे चीज़ निकल के आ रही है कि आपको इस वक्त थोड़ा बहुत फ्रेंड्स के साथ मिलने की भी ज़रूरत है। और यहाँ सभी लोगों के लिए मैं कहूँगी इस राशि के कि आपका इस महीने कोई गेट टुगेदर हो सकता है जहाँ पुराने दोस्तों से मिल सकते हैं और कोई एक पार्टी जैसा माहौल आपके साथ क्रिएट हो सकता है। आपस में आप विचार एक दूसरे का आदान प्रदान कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके बिजनेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, हर तरह से आपके लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। घर में थोड़ा सा नेगेटिविटी का, वैसे तो सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, पर यहाँ मैं जरूर कहूँगी कि शनिवार के दिन अपने घर का उतारा जरूर कीजिए। जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ, सामग्री में बताती रहती हूँ, पुरानी वीडियोस चली हुई हैं, वो आप बना लीजिए और उससे घर का क्लींजिंग जरूर कीजिएगा, अपने घर का ऑरा जरूर कीजिए।
और जो मैंने तोरण बताया वो आप ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से घर का ऑरा क्लीन होगा और पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी, बीमारियां घर से भागेंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, जैसे तुलसी, प्लांट्स हो गए, प्लांट्स, सभी प्लांट्स मोस्टली किसी न किसी ग्रह से, नक्षत्र से संबंधित होते हैं। वैसे तो प्लांट्स मरकरी के अंडर में आते हैं, सारे जितने भी वनस्पति हैं चंद्रमा और मरकरी के अंडर में आती हैं, पर यहाँ मैं कहूँगी कि जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सब पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए पेड़ पौधों का विशेष रूप से घर में होना बहुत आवश्यक है, पॉजिटिविटी लाते हैं। तो बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं, मैंने वीडियो डाल रखी हैं, जिनको आप इंडोर भी आउटडोर भी लगा सकते हैं। और तोरण में इसलिए कहती हूँ, तोरण लगाने से क्या होता है कि घर की पॉजिटिविटी तो बनी रहती है, नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाती। और अगर कोई घर में अंदर है भी, तो जब आप उसको सामग्री को बर्न करते हैं, जो पवित्र सामग्रियाँ जो हम बनाते हैं, आयुर्वेदिक सामग्रियाँ जो होती हैं ग्रहों संबंधित, जब उनको बर्न करते हैं तो उससे नेगेटिविटी बाहर भाग जाती है। तो ऐसा आप जरूर कीजिएगा। पहले घर में अपनी धुनी दीजिए, आयुर्वेदिक औषधियाँ जो मैं बताती हूँ बर्न कीजिए, उसके बाद आप घर में तोरण लगाइए। तोरण मैंने बताया थी आपको कब लगाना है। मेरी वीडियो को फटाफट से शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय, जय माता शक्ति पीताम्बरा।